दोस्तों, क्या आपने कभी एक चीज नोटिस करने की कोशिश की है कि जब तक हमारे पास कुछ नहीं होता तब तक हम उस चीज को पाने की कोशिश करते रहते हैं जिसे पाकर हम अपना जीवन आसान बना सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे पास सब कुछ आ जाता है वैसे ही हमारे अंदर एक बीज पैदा होने लगता है जिसे कहते हैं ईगो यानी कि अहंकार। अब दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब तक हमारे पास कुछ नहीं था तब तक हम अपने जीवन में किसी मुकाम पर पहुंचे हुए लोगों को देखकर ये कहते थे कि पता नहीं किस बात का घमंड है इसे। लेकिन जब वैसे ही सिचुएशन में आप आए, यानी कि जब आप भी उस मुकाम पर पहुंचे जहां पहुंचने के सपने दुनिया देखती है, तब आपके अंदर भी ऑटोमेटिक घमंड आने लगता है। हालांकि ऐसा क्यों होता है इस बारे में जानने की कोशिश आप में से किसी ने नहीं की होगी, क्योंकि इस हिपोक्रिट सोसाइटी में रहते रहते हम कहीं ना कहीं खुद भी हिपोक्रिट इंसान बन चुके हैं। लेकिन अगर आपको निरअहंकारिता की कला सीखनी है तो आपको इस दुनिया के रोल मॉडल श्री हनुमान जी से ये चीज सीखनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, रामायण और श्री रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथों की व्याख्या तो आपने सुनी ही होगी या फिर इसका नाटकीय रूपांतरण टीवी पर देखा ही होगा, लेकिन आपने इसे मनोरंजन के तौर पर देखकर इससे कुछ सीखने की बजाय बस इसे एक मिथोलॉजिकल स्टोरी मान लिया होगा। लेकिन अगर इसी मिथोलॉजिकल स्टोरी की बात करें तो इसमें एक ऐसे कैरेक्टर थे जिन्होंने इस पूरी दुनिया को बदलकर रख दिया था, और वो थे वीर बजरंगबली हनुमान जी, क्योंकि उनसे बड़ा निरअहंकारी इस पूरी दुनिया में कोई आज तक हुआ ही नहीं है। तो चलिए पहले ये जान लेते हैं कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि हनुमान जी से बड़ा निरअहंकारी इस दुनिया में और कोई नहीं हुआ। तो दोस्तों, अगर आप वीर बजरंगबली हनुमान जी के जीवन के बारे में जानते हो तो जब वो छोटे थे तब मतंग नाम के एक महान ऋषि ने उन्हें ये श्राप दिया था कि तुम अपनी सारी शक्तियों को भूल जाओगे और जब तुम्हें कोई ये शक्तियां याद दिलाएगा तब तुम इन्हें वापस भी पालोगे। इसके बाद अगर रामायण की बात करें तो जब माँ सीता को ढूंढने का समय आया तब जामवंत जी ने हनुमान जी को सारी शक्तियां याद दिलाई, जिसके बाद हनुमान जी ने जामवंत से ये पूछा कि आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए। इस पर जवाब देते हुए जामवंत ने ये कहा कि आपको जो शक्तियां हमने याद दिलाई हैं उसकी मदद से सिर्फ आप ही हैं जो कि लंका तक जाकर वापस आ सकते हैं, क्योंकि पवन पुत्र होने की वजह से आप में पवन देव की भी शक्तियां हैं। तो दोस्तों, अगर आपको निरअहंकारिता सीखनी है तो आप यहाँ से सीख सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हनुमान जी लंका की तरफ उड़े वैसे ही रास्ते में उनका पहला टकराव सुरसा नाम की एक राक्षसनी के साथ हुआ, जहां सुरसा ने हनुमान जी से कहा कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी। इस पर जवाब देते हुए हनुमान जी ने कहा कि आपके पास समय है लेकिन मेरे पास नहीं है। अगर आप मुझे खाना चाहती हैं तो जरूर खाइएगा, लेकिन पहले मैं सीता माता से मिल आऊं उसके बाद। लेकिन सुरसा ने कहा कि मैं तो अभी तुम्हें खाऊंगी, जिस पर हनुमान जी ने कहा कि फिर देर मत करो और मुझे अभी खा लो। इस पर शास्त्र ये कहता है कि सुरसा ने हनुमान जी को खाने के लिए अपना मुंह 1 योजन तक बढ़ाया। अब सुरसा को ऐसा करता देख हनुमान जी ने भी अपना शरीर बढ़ाकर 2 योजन का कर लिया। फिर जब 2 योजन का मुंह सुरसा ने किया तो हनुमान जी 4 योजन के हो गए। अब सुरसा ने 4 योजन का मुंह किया तो हनुमान जी 8 योजन के हो गए। इसके बाद जब सुरसा ने 8 योजन का मुंह किया तो हनुमान जी 16 योजन के हो गए। फिर सुरसा ने 32 योजन का मुंह कर लिया। तब हनुमान जी ने सोचा कि ऐसे तो बात नहीं बनेगी। ऐसे समय पर हनुमान जी छोटे हो गए और सुरसा के मुंह में घुसकर वापस आ गए। इसके बाद हनुमान जी ने कहा कि माँ, मैं तुम्हारे मुंह के अंदर जा करके वापस आ गया हूँ, अब बताओ क्या करें। अब तो आपकी भी रखी रही और हमारी भी रखी रही, तो कृपया करके अब मुझे यहाँ से जाने दीजिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें कहीं ना कहीं ये सीखने को मिलता है कि जब हमें भी अपने जीवन में बल दिखाने का समय आए तो हनुमान जी की तरह बड़े होकर बल जरूर दिखाना चाहिए, लेकिन जब बुद्धि दिखाने का समय आए तो उनकी ही तरह छोटे होकर हमें भी हम्बल तरीके से सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि हनुमान जी को भी जब ताकत दिखानी थी तो वो बड़े हुए, लेकिन जैसे ही उनको बुद्धि दिखाने की जरूरत महसूस हुई वैसे ही वो छोटे भी हो गए। तो इससे हमें ये समझ आता है कि जो भी व्यक्ति बुद्धिमान होता है वो हमेशा छोटा ही होता है, क्योंकि जैसे ही कोई भी अपने आप को बड़ा समझने की कोशिश करने लगता है तो वैसे ही उसकी बुद्धि फिर जाती है, जिसके बाद उस इंसान का विनाश होना तय है। खैर, इसके बाद जब हनुमान जी लंका पहुंचे तब उनकी मुलाकात सबसे पहले लंकिनी से हुई, जिसको एक घूसा मारते ही उन्होंने मूर्छित कर दिया था। और फिर जब वो जाकर माता सीता से अशोक वाटिका में मिले तब रावण भी वहीं पर सीता माँ को धमका रहा था। रावण को ऐसा करता देख हनुमान जी जाकर पत्तों के बीच में छुपकर बैठ गए और रावण के जाने का इंतजार करने लगे। फिर जब रावण वहां से गया तब उसके बाद उन्होंने प्रभु श्री राम की दी हुई अंगूठी पेड़ से गिरा दी। अब सीता माँ ने जैसे ही वो अंगूठी देखी तो उनको समझ ही नहीं आया कि ये अंगूठी कहाँ से आई। इतने में हनुमान जी पेड़ से कूदकर सीता माँ के सामने आए। ऐसे में जब सीता माँ ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो, तब जवाब देते हुए हनुमान जी ने कहा कि रामदूत मैं तो मातु जानकी, सत्य शपथ करूं ना निधान की, यानी कि मैं श्री राम का दूत हूं और उन्हीं की शपथ लेकर ये कहता हूं, इससे बड़ा परिचय मेरा और कोई नहीं है। अब इसी बीच जरा आप लोग ये सोचिए
कि अगर आज के समय का आदमी सीता माता के पास अशोक वाटिका में जाता तो वो सबसे पहले क्या करता। सबसे पहले तो वो अपने बारे में ही बखान करना शुरू कर देता, जैसे कि अरे माता जी, आपने हमें नहीं पहचाना, उस विशाल समुद्र को पार करके सिर्फ मैं ही यहाँ तक आ पाया हूँ और कोई नहीं आ पाया। पहले सुरसा मारी मैंने, फिर लंकिनी मारी, फिर सबको मारता पीटता आया हूँ, हमें हल्के में बिल्कुल मत लेना। अब हमारे जैसा आदमी अगर सीता माता के पास गया होता तो वो तो शायद ऐसा ही करता। लेकिन हनुमान जी क्या कहते हैं कि रामदूत मैं तो मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, इससे बड़ा मेरा परिचय और कोई है ही नहीं। इसके बाद जब माता सीता ने हनुमान जी से पूछा कि मुझे लेने के लिए प्रभु श्री राम क्यों नहीं आए, तब हनुमान जी ने उनको सारी कहानी बताई और कहा कि आपको लेने के लिए वो जल्द ही आएंगे, लेकिन तब तक के लिए आपको यहीं पर रहना पड़ेगा। इस पर संदेह करते हुए माता सीता ने हनुमान जी से पूछा कि अगर श्री राम चाहते तो वो मुझे ले जाने में इतना समय नहीं लगाते। इस पर हनुमान जी ने जवाब देते हुए कहा कि माता, अगर मैं चाहूं तो रावण को मारकर आपको अभी अपने साथ ले जा सकता हूं, लेकिन मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। मेरे प्रभु के पास विशाल सेना है मेरी ही तरह, और वो उसके साथ जल्द ही लंका आएंगे। इस पर माता ने फिर संदेह करते हुए उनसे पूछा कि तुम्हारा रूप तो काफी छोटा है, क्या तुम्हारी जितनी ही सेना है प्रभु श्री राम के पास? तो इस पर शास्त्र कहता है कि हनुमान जी ने अपना आकार काफी बड़ा कर लिया और सीता माँ की आंखों से भी ओझल हो गए, जिसके बाद माँ सीता का सारा संदेह दूर हो गया। अब यहाँ पर सीखने वाली बात यह है दोस्तों कि हनुमान जी ने माँ सीता का डर दूर करने के लिए अपना आकार बड़ा किया था, लेकिन आजकल के समय में हम लोग दूसरों को डराने के लिए अपना रूप बड़ा करते हैं। और ये बात फैक्ट है दोस्तों कि आजकल के समय में हर किसी को ताकत और सम्मान सिर्फ इसलिए चाहिए ताकि वो खुद का डर दूर करने के बजाय दूसरों को डरा कर रख सके। खैर, इसके बाद जब माता ने हनुमान जी से ये कहा कि अब मेरा संदेह दूर हो गया है, अब आप छोटे हो जाओ, तो हनुमान जी ने सीता माँ की बात सुनकर अपना आकार छोटा कर लिया। लेकिन इतने में हनुमान जी ने माता सीता से ये पूछा कि क्या मैं यहाँ से कुछ खा सकता हूँ। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि हनुमान जी ने यहाँ पर राजनीति कितनी बढ़िया तरीके से खेली है, क्योंकि वो पता करने आए थे सीता माँ का। अब उन्होंने पता लगा लिया तो उन्हें वहां से चले जाना चाहिए, लेकिन नहीं, उनको भूख भी सीता माँ का पता लगाने के बाद ही लगनी थी। जिसके बाद सीता माँ की आज्ञा लेकर उन्होंने अशोक वाटिका के फलों को खाकर सारी बगिया ही उजाड़ डाली। अब ये सारी चीजें देखने के बाद रावण ने अपने पुत्र मेघनाद को भेजा कि जाकर उस वानर को जल्द से जल्द रोको, वरना वो पूरी बगिया उजाड़ कर विनाश कर देगा। फिर मेघनाद जैसे ही अशोक वाटिका पहुंचा, वैसे ही उसने हनुमान जी को वश में करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा। जिसके बाद जवाब में हनुमान जी ने विचार करते हुए सोचा कि अगर मैंने ब्रह्मास्त्र का निरादर कर दिया तो उसकी महिमा को ये खंडित करने जैसा होगा, इसलिए हनुमान जी चुपचाप बंध गए। अब हनुमान जी के बंधने के बाद मेघनाद ये खुद की काबिलियत समझते हुए हनुमान जी को रावण के दरबार में ले गया, जहां पर रावण ने हनुमान जी से पहला सवाल पूछते हुए कहा कि आखिर तुमने क्यों उखाड़ी है बगिया। इस पर हनुमान जी ने कहा कि भूख लगी थी और वैसे भी मेरा वानर स्वभाव है, तो उखाड़ दी मैंने बगिया। फिर रावण ने पूछा कि तुमने सैनिकों को क्यों मारा। इस पर हनुमान जी ने कहा कि पहले उन्होंने मुझे मारा, फिर मैंने उन्हें निपटा दिया। इसके बाद हनुमान जी ने रावण से कहा कि महाराज, आपकी बुद्धि तो ठीक ठाक लगती है, बस अपने मन को भी थोड़ा ठीक कर लीजिए। तो रावण ने बोला कि आखिर मैं अपने मन को कैसे ठीक कर सकता हूँ। तो इस पर जवाब देते हुए हनुमान जी ने कहा कि प्रभु श्री राम के चरण पकड़ लो, मैं तुमको यही समझाता हूँ। हमारे गुरुओं ने भी हमें यही सिखाया है और हम भी अब तुम्हें यही सिखा रहे हैं, क्योंकि दिए से ही दिया जलता है। इतने में रावण ने कहा कि क्या आप बंदर हमें सिखाएंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं? तुम नहीं जानते कि हमारे यहाँ उपदेश देने का मतलब क्या होता है। तो हनुमान जी ने कहा कि हमारे यहाँ उपदेश देने पर सम्मान दिया जाता है। हालांकि रावण ने अपने घमंड में चूर होकर हनुमान जी को उपदेश देने के लिए मृत्यु दंड सुना दिया और मृत्यु को लाकर हनुमान जी के बगल में खड़ा कर दिया। इसके बाद रावण ने कहा कि तुम्हारे बाजू में मृत्यु खड़ी है, देखो। हनुमान जी ने मृत्यु की ओर देखते हुए उसे प्रणाम किया, लेकिन उससे डरे नहीं, बल्कि उन्होंने रावण से कहा कि हे लंकेश, मृत्यु भले ही मेरे बाजू में खड़ी है, पर वो देख तुम्हें रही है। इतने में रावण ने पूछा कि अगर मृत्यु तुम्हारे बाजू में खड़ी है तो वो देख मुझे क्यों रही है। तो इतने में हनुमान जी ने कहा कि मृत्यु तो मुझसे पूछने आई है कि अभी रुकना है प्रभु या अभी मामला साफ कर दूं। हम तो बल्कि मृत्यु को रोक कर खड़े हैं कि अगर रावण मान जाता है तो उसे मान जाने दो, वरना बाद में जो होना है वो तो होगा ही। इतने में रावण को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि बंदर, तू मेरे सामने बड़ा ज्ञानी बन रहा है, जा मैं तुझे मृत्यु दंड देता हूँ। इतने में एक राक्षस ने खड़े होकर हनुमान जी से ये पूछा कि इतने सारे राक्षसों में तू घिरा हुआ है और तेरे हाथ पैर भी बंधे हुए हैं, क्या तुझे डर नहीं लग रहा? तो इसका जवाब देते हुए हनुमान जी ने कहा कि मेरे हाथ पैर बंधे हैं ना, श्री राम के तो नहीं बंधे, वो आएंगे तो जरूर और मुझे यहाँ से ले भी जाएंगे, अब किसी भी रूप में आए वो उनके ऊपर है। इतने में रावण के छोटे भाई विभीषण ने खड़े होकर रावण को रोक दिया और उससे कहा कि किसी भी दूत को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता। तो रावण ने पूछा कि फिर क्या करें, कोई ना कोई दंड तो देना ही पड़ेगा।
तो इतने में विचार विमर्श करके ये नतीजा निकाला गया कि इस बंदर की पूंछ में आग लगा दी जाए। इतने में हनुमान जी मुस्कुराए और बोले कि काम बन गया, और इसके बाद उन्होंने पूरी लंका जला दी। जिसके बाद वो सीता माँ के पास वापस चले गए और बोले कि माता अपनी ओर से भी आप कुछ मुझे भेंट दे दो जिसे लेकर मैं वापस जा सकूं। तो माता ने उन्हें भेंट स्वरूप में अपनी अंगूठी दी, जिसे लेकर हनुमान जी वापस चले गए। लेकिन यहाँ से हमें निरअहंकारिता सीखने को मिलती है दोस्तों, क्योंकि वापस जाने के बाद भी हनुमान जी ने एक भी बार मैंने किया या ये सब मेरी वजह से हुआ ऐसा कुछ नहीं कहा कि मैंने ढूंढा प्रभु सीता माँ को और कोई नहीं जा सका, सब कुछ मैंने ही किया। उनकी ओर से ऐसे कोई भी वचन सुनने को नहीं मिले। हालांकि जामवंत जी जाकर श्री राम के पास ये बोल रहे थे कि हनुमान जी सारा काम करके आ गए। तो श्री राम हनुमान जी से जाकर पूछते हैं कि हनुमान क्या सच में तुम सारा काम करके आ गए? तो हनुमान जी ने कहा कि हमने तो कुछ भी नहीं किया भगवान। तो राम जी ने कहा कि जामवंत जी तो बता रहे हैं। तो हनुमान जी ने जवाब दिया कि आप उनसे ही जाकर पूछ लीजिए। फिर जब राम जी ने जामवंत जी से जाकर ये पूछा कि सारा काम क्या हनुमान ने किया है, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये सब कुछ हनुमान ने ही किया है। लेकिन जैसे ही श्री राम हनुमान के पास गए तो हनुमान जी ने कहा कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया प्रभु। तो प्रभु श्री राम को क्रोध आ गया और उन्होंने गुस्से में आकर कहा कि अगर तुमने कुछ नहीं किया है तो क्या मैंने किया है? इस पर जवाब देते हुए हनुमान जी ने कहा कि मैं भी तो तब से यही कह रहा हूं प्रभु कि सब कुछ आपने ही किया है। तो दोस्तों कुल मिलाकर हनुमान जी के जीवन से सीखने वाली बात यह है कि निरअहंकारिता हमेशा हमें अपने अंदर जीवित रखनी चाहिए, और बड़ा बनने के बाद भी हमेशा जीवन को छोटे रहकर जीना ही हमें असल इंसान बनाता है। वहीं छोटा बनकर जीने में कभी भी नुकसान नहीं होता, बल्कि फायदे ही फायदे होते हैं। जिस इंसान ने इस बात को सीख लिया वो अपनी लाइफ में जरूर कोई ना कोई मुकाम हासिल कर ही लेता है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि हनुमान जी के जीवन से हमने जो भी नॉन ईगोइस्टिक रहने की बातें आपको इस वीडियो में बताई हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।